एसटीडी विद संदीप जोशी, ब्लीच पोस्ट अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद यूपी। तो मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं। इसका नाम है विल हैव टू। और ये फ्यूचर की मजबूरी दिखाने के लिए होता है। जैसे अगर हमें कोई अपनी मजबूरी दिखानी पड़ती है फ्यूचर के लिए, जैसे जो काम हम करना ना चाहते हों और वो हमें काम करना पड़े, तो उसके के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। और विल हैव टू से स्पोकन में इसका बहुत ही महत्व है और इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो इसमें विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात पहचान इसकी है, कोई काम करना होगा या काम करना पड़ेगा। अच्छा, और इसमें सबसे पहली एक बात हम आपको और बता दें कि चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम नंबर 1 लेते हैं। जैसे राम को अब खाना पकाना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस है राम को अब खाना पकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है राम, तो हम राम लिखेंगे। उसके बाद विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। राम विल हैव टू, राम विल हैव टू। अब राम क्या करता है? पकाना। क्या पड़ेगा? पकाना। तो पकाना के लिए कुक। तो राम विल हैव टू कुक और खाना, कुक द फूड। और अब है तो नाउ। तो हमारा सेंटेंस है राम को अब खाना पकाना पड़ेगा। तो राम विल हैव टू कुक द फूड और नाउ। दूसरा लेते हैं, हमें स्कूल जाना पड़ेगा। दूसरा हमारा सेंटेंस है हमें स्कूल जाना पड़ेगा। तो इसे हम बनाएंगे वी विल हैव टू। और क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू गो टू द स्कूल। तो हमें स्कूल जाना पड़ेगा, तो वी विल हैव टू गो टू द स्कूल। अच्छा, तो ये हमारे सेंटेंस पॉजिटिव हो गए। अब हम आपको नेगेटिव बना के दिखाते हैं। तो नेगेटिव लेते हैं हम, मुझे अपना पाठ याद करना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मुझे अपना पाठ याद करना नहीं पड़ेगा या मुझे अपना पाठ याद नहीं करना पड़ेगा। दोनों स्थिति में हम बनाएंगे। तो मुझे के लिए आई, उसके बाद नहीं है तो विल नॉट का प्रयोग। हमेशा याद रखिए, जब एक से ज़्यादा शब्द हों, जैसे विल हैव टू है तो हमेशा नॉट लगेगा, तो विल के बाद ही नॉट लगेगा, आगे वाले से कोई मतलब नहीं। तो मुझे अपना पाठ याद करना नहीं पड़ेगा, तो आई विल के बाद हमने ए नॉट लगा दिया, तो आई विल नॉट। उसके बाद शेष हमारा भाग बचा है हैव टू लगा देंगे हम। तो हमारा हो गया आई विल नॉट हैव टू। और क्या नहीं करना पड़ेगा? याद करना। तो याद करने के लिए लर्न और अपना पाठ। तो आई के साथ अपना के लिए माई लेसन। तो आई विल नॉट हैव टू लर्न माई लेसन। ये हो गया हमारा। तो मुझे अपना पाठ याद करना नहीं पड़ेगा, तो आई विल नॉट हैव टू लर्न माई लेसन। चौथा हम लेते हैं, उसे
कल खाना नहीं पकाना पड़ेगा। उसे कल खाना नहीं पकाना पड़ेगा। तो ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, उसे कल खाना पकाना नहीं पड़ेगा। तो इसे हम बनाएंगे, उसे लड़का है तो ही, लड़की होगा तो हम सी लेंगे, तो ही और बिल का प्रयोग करेंगे। तो बिल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ही विल नॉट। उसके बाद शेष बचा हमारा हैव टू। तो ही विल नॉट हैव टू क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, पकाना। तो कुक द फूड। फूड और कब, कल, तो टुमारो। अच्छा याद रखो, फ्यूचर में कल के लिए हम स्टरडे का प्रयोग नहीं करते, फ्यूचर में कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं, और कल के लिए स्टरडे का प्रयोग हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस में करते हैं। तो आइए एक बार फिर इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, राम को अब खाना पकाना पड़ेगा, यानी किसको अब खाना पकाना पड़ेगा। तो ये बच नहीं सकता खाना पकाने के लिए, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे राम विल हैव टू कुक द फूड, और अब है तो नाउ। तो इसे एक बार फिर बोलेंगे, राम विल हैव टू कुक द फूड नाउ। दूसरा हमारा सेंटेंस है, हमें स्कूल जाना पड़ेगा, यानी कि हमारी इच्छा स्कूल जाने की नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी में स्कूल जाना पड़ेगा। तो इसे हम बनाएंगे, बी विल हैव टू गो टू द स्कूल। तीसरा हमारा है, मुझे अपना पाठ याद करना नहीं पड़ेगा। अब ये मुझे अपना मतलब कुछ ऐसी बात होगी जो कि मुझे अब अपना पाठ याद करना नहीं पड़ेगा। तो इसे हम बनाएंगे, आई विल नॉट। हमेशा याद रखिए, जब एक से अधिक शब्द हों तो हमेशा जो पहला शब्द होता है उसी के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई विल नॉट, बिल के बाद हमने नॉट लगा दिया, तो आई विल नॉट, उसके बाद शेष बचा हमारा भाग हैव टू, पीछे लगा दिया। तो आई विल नॉट हैव टू, और क्या नहीं करना पड़ेगा, याद करना। लर्न और क्या, अपना पाठ। तो आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग होता है। तो आई विल नॉट हैव टू लर्न माई लेसन। अगला सेंटेंस हमारा है, उसे कल खाना नहीं पकाना पड़ेगा, यानी उसे, अगर लड़का है तो हम ही लगाएंगे और लड़की है तो हम सी लगाएंगे। तो उसे कल खाना नहीं पकाना पड़ेगा, तो ही विल नॉट हैव टू कुक द फूड, और कल के लिए टुमारो। तो फ्यूचर में हम कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब आइए कुछ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, क्या राम को कार खरीदनी पड़ेगी? क्या राम को कार खरीदनी पड़ेगी? तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जो बिल है इसे हम आगे लेकर आएंगे, बिल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है राम, तो इसे राम को लेकर आएंगे, बिल राम। उसके बाद हैव टू, तो बिल राम हैव टू इतना हमारा हो गया। क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने के लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, वाई, कार, अ कार। तो क्या राम को कार खरीदनी पड़ेगी, तो बिल राम हैव टू बाई अ कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा हम लेते हैं, क्या तुम्हें कल बाजार जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें कल बाजार जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम बिल लगाएंगे, बिल, तुम्हें है तो यू, बिल यू, जाना पड़ेगा तो हैव टू, बिल यू हैव टू, और गो टू द
मार्केट। तो विल यू हैव टू गो टू द मार्केट, और कब, कल, तो टुमारो। और क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम्हें कल बाजार जाना पड़ेगा, तो इसे हम बनाएंगे विल यू, उसके बाद हैव टू गो टू द मार्केट, और कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तीसरा हम लेते हैं क्या हमें अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले बिल का प्रयोग करेंगे, बिल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम तो बी लगाएंगे, विल बी, उसके बाद नॉट का प्रयोग, विल बी नॉट, उसके बाद हैव टू, विल बी नॉट हैव टू, और क्या नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना। तो स्टडी, तो विल बी नॉट हैव टू स्टडी, और अब तो नाउ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार से हम एक सेंटेंस और लेते हैं, WH फैमिली का एक लेते हैं, राम को रामायण कब पढ़नी पड़ेगी। राम को रामायण कब पढ़नी पड़ेगी, तो सबसे पहले ये हमारा कब है, तो इसे लिखेंगे हम। तो कब के लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे, कब के लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा बिल लगेगा, तो व्हेन बिल, और उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है राम। तो हमारा हो गया व्हेन बिल राम। अब क्या करना पड़ेगा, हैव टू, तो व्हेन बिल राम, उसके बाद हैव टू, और पढ़ना के लिए रीड, और क्या पढ़नी पड़ेगी, रामायण, तो रीड द रामायण, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम समझते हैं इसे। ये हमारे 4 सेंटेंस हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, क्या राम को कार खरीदनी पड़ेगी, यानी प्रश्नवाचक है हमारा, क्या राम को कार खरीदनी पड़ेगी। तो इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले बिल आगे लेकर आएंगे, तो बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू। तो बिल राम हैव टू, खरीदनी पड़ेगी यानी बाय, कार है तो एक कार, तो बिल राम हैव टू बाय अ कार, राम को एक कार खरीदनी पड़ेगी। दूसरा हमारा सेंटेंस है, क्या तुम्हें कल बाजार जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें कल बाजार जाना पड़ेगा। सबसे पहले बिल हम लगाएंगे, उसके बाद करता क्या है, तुम्हें यानी यू, तो बिल यू, उसके बाद हैव टू, तो बिल यू हैव टू, जाना पड़ेगा तो गो टू द, कहाँ, बाजार, तो गो टू द मार्केट, और कब, कल, तो टुमारो। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या हमें अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बिल, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव टू, उसके बाद स्टडी और नाउ, यानी क्या हमें अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो बिल बी नॉट हैव टू स्टडी नाउ। अगला सेंटेंस हमारा है, राम को रामायण कब पढ़नी पड़ेगी, कब। तो जब बीच में हमारा कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं यहाँ पर हैं। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, WHEN, व्हेन। तो व्हेन, उसके बाद हम बिल का प्रयोग करेंगे, तो व्हेन बिल, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो व्हेन बिल राम, उसके बाद हैव टू, और क्या करना है, पढ़नी पड़ेगी, तो रीड, और क्या, रामायण, तो द रामायण, यानी कि व्हेन बिल राम हैव टू रीड द, और ये रामायण। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस हैं। तो अब 2-1 सेंटेंस हम आपको बोलकर बताते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, श्रीकांत को अपना पाठ याद करना पड़ेगा, तो श्रीकांत विल हैव टू और लर्न हिज लेसन। क्या आपको बाजार जाना पड़ेगा, क्या आपको बाजार जाना पड़ेगा, तो क्या पहले है तो इसका मतलब विल,
तो विल यू हैव टू गो टू द मार्केट, क्या तुम्हें कल खाना नहीं पकाना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू कुक द फूड टुमारो, मुझे अब अपना पाठ याद करना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू लर्न माई लेसन, उसे अब स्नान करना पड़ेगा। तो अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो हम सी लगाएंगे। तो उसे अब स्नान करना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू टेक अ बाथ, ही विल हैव टू टेक बाथ नाउ। तो इस प्रकार से हम बिल के ऊपर सेंटेंस बोल सकते हैं। आप और भी सेंटेंस बोल सकते हैं, तो जितनी चाहे उस पर बिल के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।